हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के एक नए कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं इनलाइन फंक्शन की। अब इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में, या जब हम रूटीन फंक्शन लिखते हैं तो एक ऑर्डिनरी फंक्शन में और इनलाइन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये छोटी सी बात हमको समझना पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, यहाँ पर हमने नॉर्मल फंक्शन की प्रोग्रामिंग की है। फंक्शन की प्रोग्रामिंग में हमने क्या नोटिस किया है, इस अप्रोच को मानते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। अगर किसी काम को मुझे मल्टीपल टाइम्स किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार अलग अलग सिचुएशन में एग्जीक्यूट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर मुझे किसी कोड को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा जगह पर रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम में, किसी बड़े सॉफ्टवेयर में, प्रोजेक्ट में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एक फंक्शन के रूप में लिख दें और उस फंक्शन को जितनी बार रिक्वायरमेंट है उतनी बार हम कॉल कर लें। अब फंक्शन कॉलिंग में हम क्या नोटिस करते हैं, कंट्रोल मेन प्रोग्राम से ट्रांसफ़र होता है फंक्शन बॉडी में। जैसे फंक्शन कॉल होता है, स्टैक में नई मेमोरी एरिया क्रिएट होगा, आपको कॉलिंग मेंटेन करना पड़ेगी, रिटर्न वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीपीयू का एंगेजमेंट बढ़ता है। ये जो इनलाइन टॉपिक है, इनलाइन फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीपीयू, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप कोड लिखोगे डिज़ाइन टाइम पर, ये प्रोग्रामर को एडवांटेज देगा। कौन सा एडवांटेज, जो हमें फंक्शन लिखने से मिलता है। फंक्शन बनाते समय जो आपको एडवांटेज मिलता है, सेम एडवांटेज आपको कौन देगा, इनलाइन फंक्शन। लेकिन फंक्शन जब रन होते हैं तो सीपीयू को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, उसके लिए स्टैक में मेमोरी क्रिएट करना, उसको रिटर्न करना, ये सारा मैनेजमेंट एडिशनल टाइम कंज्यूम करता है, एडिशनल रिसोर्स ऑक्यूपाई करता है सीपीयू के। तो फिर यहाँ पर एक बात आती है कि हम क्यों नहीं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में सीपीयू के एंगेजमेंट को रिड्यूस कर दें, मतलब डिज़ाइन टाइम पर प्रोग्रामर को फ़ायदा मिले और जब कोड एग्जीक्यूट हो तो आपके सिस्टम को, आपके हार्डवेयर को सपोर्ट मिले। इसी एडवांटेज के लिए हम बनाते हैं इनलाइन फंक्शन। तो दोस्तों, सिवाय इनलाइन कीवर्ड के हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे नॉर्मल फंक्शन अभी तक हम लिखते आ रहे थे, उसी टाइप का फंक्शन डिफाइन करना। नॉर्मली सिंगल लाइन फंक्शन की हम कोशिश करते हैं कि वन लाइनर कोड हम लोग इनलाइन के अंदर लिखें, जिससे कि वो कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस हो जाए। नॉर्मल केस में कंट्रोल मेन से फंक्शन में जाता है, लेकिन इनलाइन फंक्शन क्या करता है, कंपाइल टाइम पर जो फंक्शन डेफिनेशन है, जो फंक्शन का कोड है, वो इनलाइन रिप्लेस कर देता है कॉलिंग प्लेस पर। तो जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया है वहाँ उसका कोड रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके ओवरहेड्स कम हो जाएंगे, मेमोरी अलोकेशन, कॉलिंग, रिटर्निंग, ये सब चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो इनलाइन का एडवांटेज क्या हो गया कि डिज़ाइन टाइम पर प्रोग्रामर को फ़ायदा और रन टाइम पर आपको सीपीयू का एडवांटेज, आपके रिसोर्सेज का एडवांटेज, आपके हार्डवेयर की इफ़िशेंसी इंप्रूव होगी। तो ये दोनों फ़ायदे हम अगर लेना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस में हम किसको बना सकते हैं, इनलाइन फंक्शन को। कोडिंग वाइज, कंसेप्ट वाइज बहुत सिंपल है, सिर्फ टेक्निकली हमको समझना है कि होता क्या है। तो मैं छोटा सा एक पहले फंक्शन का केस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम लोग मेन में अभी तक क्या देखते आ रहे थे, वॉइड मेन या इंट मेन, जो भी आपने लिखा हो सी या सी प्लस प्लस के हिसाब से। हम लोग अभी तक क्या करते थे, जैसे हमने कोई फंक्शन कॉल किया, ऐड सपोज ए कॉमा बी, और कोई वैल्यू रिटर्न करी और कुछ प्रिंट कर दी रिजल्ट को, हमने फंक्शन डिक्लेरेशन करा, कॉलिंग करी। जैसे मैं कॉल करता हूँ, कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐड नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, और ये वैल्यू रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। ये ए और बी की वैल्यू हमने पढ़ा है कि बाय वैल्यू कॉपी हो जाती है कहाँ पर, एक्स और वाई में, और चूंकि अब मैंने इसको वन लाइन में लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो ये एक छोटा सा कोड है। नॉर्मल फंक्शन में कंट्रोल क्या कर रहा है, ये जो पार्ट है पूरा, ये कंट्रोल शिफ्ट होता है, मतलब ऐड फंक्शन के लिए मेमोरी एरिया अलोकेट होगा स्टैक में,
आपको कॉलिंग मेंटेन करना पड़ेगी यहाँ पर, जब वैल्यू रिटर्न होगी तो रिटर्न मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये सारे ओवरहेड्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं कहाँ पर, इनलाइन फंक्शन में। तो जैसे आप फंक्शन के आगे सिर्फ ये इनलाइन कीवर्ड लगा देते हो, इनलाइन, इनलाइन लगाने के बाद क्या होगा, ये जो एडिशन का जो लॉजिक है, जो वन लाइनर कोड है, दैट विल बी रिप्लेस टू द कॉलिंग प्लेस। ये कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा, और जब रन करना होगा तो रन टाइम पर आपका कंट्रोल अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इनलाइन का फ़ायदा क्या हो गया कि जैसे ही मैं किसी कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये डिपेंड करेगा कि आपके इनलाइन लिखना सब कुछ नहीं है, सिस्टम डिसाइड करेगा कि हम इसको इनलाइन इंसर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपने लूप लगा दिया, कोई नेस्टेड इफ एल्स का लॉजिक लिख दिया, तो फिर आपका सिस्टम इसको इनलाइन रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब इनलाइन लिखना गारंटी नहीं है कि कंपाइलर आपके कोड को एग्जैक्ट इनलाइन इंसर्ट कर देगा। इनलाइन इंसर्ट करने की सिचुएशन क्या होगी, अगर वो सिंगल लाइन कोड है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कॉलिंग प्लेस। जब वो कॉलिंग प्लेस में आ जाएगा तो फिर आप इनलाइन का एडवांटेज ले पाओगे। अदरवाइज आप लिख दोगे इनलाइन कीवर्ड, पर आपको इंटरनली इनलाइन की फंक्शनिंग नहीं मिलेगी। क्लियर, आपको इनलाइन का एडवांटेज नहीं मिलेगा जो होना चाहिए ना, कि डिज़ाइन टाइम पर प्रोग्रामर को फ़ायदा और रन टाइम पर सीपीयू को फ़ायदा। सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है वो आप रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इनलाइन कोई बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हम फंक्शन बनाते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए, प्रोग्रामर को फ़ायदा देने के लिए, ताकि एक बड़े प्रोग्राम में अगर उससे कोई कोड ऑफ सेटअप स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स लिखने हो तो प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, मैनेजेबल नहीं होगा। तो प्रोग्रामर को फ़ायदा देने के लिए हम क्या करते थे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच से फंक्शन बना देते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन अलग अलग कामों के लिए। तो प्रोग्रामर को तो आराम हो गया, लेकिन मेहनत किसकी बढ़ गई, सीपीयू की। अब इनलाइन वाले रास्ते से क्या देखा गया कि जब सिंगल लाइन कोड हो, ऑप्टिमाइज कोड हो, तो उस कोड को हम कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप मार्क कर देते हो किसी फंक्शन को इनलाइन। तो इनलाइन मार्क करने का फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर इसको इनलाइन रिप्लेस कर देगा कोड को। जब इनलाइन रिप्लेस होगा तो फिर रन टाइम पर इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, नया मेमोरी एरिया अलोकेट नहीं होगा, क्लियर, ना स्टैक एंगेज होगा, ना वैल्यू पासिंग रिटर्निंग, कोई मॉडल मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको। सीधे सीधे सीपीयू को एडवांटेज होगा, स्टेट लाइन में जो मेन का कोड चलता है वैसे ही कोड आप एग्जीक्यूट कर लोगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इनलाइन फंक्शन का। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। डिज़ाइन टाइम पर प्रोग्रामर को फ़ायदा और रन टाइम पर सीपीयू को फ़ायदा, हार्डवेयर रिसोर्सेज को फ़ायदा। क्लियर। तो दोस्तों लिख लेते हैं, बहुत आसान कोड है, सिंपल सा। अगर मेन प्रोग्राम के साथ दो एग्जांपल हम छोटे छोटे लिख लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो जब भी इनलाइन बनाना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड कर ली यहाँ पर, जीसीसी के हिसाब से बात कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के हिसाब से हम। अब हमने जो एडिशन फंक्शन था हमारा उसको बना दिया इनलाइन इंट एड, और वही जो कोड लिख रखा हमने, बहुत छोटा सा काम है, सिंपल सा। और वैल्यू रिटर्न कर दी यहाँ पर, छोटा सा कोड लिख दिया हमने इनलाइन के रूप में। अब अगर मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मेन तो रूटीन है, चूंकि मैंने फंक्शन को पहले डिफाइन कर दिया है, तो अब आपको पता है कि डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। ये दो नंबर हमने यूजर से ले लिए सिंपल, ए और बी। इनपुट आने के बाद सिंपली सम कर दिया हमने यहाँ पर, 8 कॉल किया विद द पासिंग पैरामीटर ए कॉमा बी, यहीं पर ही रिप्लेस हो जाएगा। एडिशन का कोड वन लाइनर कोड है। देन सी आउट,
देन रिटर्न एंड ऑफ द मेन। तो ये छोटा सा कोड लिख दिया हमने इनलाइन का, तो कुछ भी नया नहीं है, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब कुछ है जो अभी तक आप करते आ रहे हो। आपको सिंपली इनलाइन कीवर्ड है स्मॉल लेटर में, इट्स अ रिजर्व वर्ड इन C++। ये फंक्शन की डेफिनेशन के आगे लिखना है आपको, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, सब कुछ वही है, इसमें कुछ भी नया काम नहीं करा। कॉन्सेप्चुअली क्या मीनिंग हो गया, आप अभी तक कंट्रोल मेन से फंक्शन में ट्रांसफ़र होता था, अब ये कोड रिप्लेस हो जाएगा कॉलिंग प्लेस पे, तो जो फंक्शन कॉलिंग के ओवरहेड्स हैं वो नहीं आएंगे। पर इस केस में अगर आपने मान लिया यहाँ लूप लगा दिया, नेस्टेड इफ एल्स लगा दिए, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे अपन। फिर सिस्टम इसको गारंटीड नहीं है कि वो हर बार हर केस में आपके फंक्शन को इनलाइन रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेसमेंट कौन डिसाइड करेगा, आपका कोड। इसलिए नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन कोड को ही हम लोग इनलाइन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप कोशिश करो हमारे फंक्शन सारे वन लाइनर हो, वन लाइनर फंक्शन को हम लोग इनलाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो फंक्शन क्लास बॉडी में डिफाइंड होते हैं दे आर नेचुरली इनलाइन, इसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्लास डेफिनेशन में अगर फंक्शन डेफिनेशन भी क्लास के अंदर ही है, वी आर नॉट यूजिंग दैट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो जो फंक्शन विद इन द क्लास डेफिनेशन दे आर बाय डिफॉल्ट इनलाइन। क्लियर। तो ये हमारा एक छोटा सा कोड है। एक और एग्जांपल अपन इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर लें, ये सिंपली दो नंबर्स को ऐड किया हमने अभी। अब अगर मुझे ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो इफ एल्स के बजाय हमने सिंगल लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर का केस, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो वैसे ही ले लिया हमने, और एक फंक्शन दे दिया ए बी, इनपुट लिया ग्रेटर A कॉमा बी, और आप मैसेज कर दो बस ग्रेटर इज, और एस प्रिंट कर दिया। मेन में कोई इशू नहीं है, दो नंबर्स में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो तो इनपुट लो, फंक्शन कॉल करो और प्रिंट कर दो रिजल्ट को। क्लियर है, केस सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हमने फंक्शन का नाम दे दिया इंट, थोड़ा सा स्पेस दे दी, इंट ग्रेटर इंट एक्स इंट वाई। अब दो तरीके हैं यहाँ पर, हमने ग्रेटर इफ एल्स लगाने से अच्छा है क्या कर दें, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज करा हुआ, वन लाइनर कोड। यहाँ पर एक्स अगर वाई से बड़ा हो तो एक्स रिटर्न होगा, रिटर्न के लिए हमने ये वैल्यू अगर कोई वेरिएबल लेता हमें तो उसमें असाइन करता, फिर उसको रिटर्न करता, तो रिटर्न के अंदर ही लिख दिया हमने। यहाँ लिखना हो तो दो रिटर्न लिख दो, रिटर्न एक्स रिटर्न वाई, यहाँ से हटा के लिखना हो तो दोनों सही है। तो ये वन लाइनर कोड है, अगेन वन लाइनर कोड होगा तो दैट विल बी रिप्लेस टू द कॉलिंग पॉइंट, तो कॉलिंग लोकेशन पे रिप्लेस कर देगा वो। तो इनलाइन कब एक्टिव होगा, कब काम करेगा ये, जब सिस्टम को कंपाइलर को दिखता है कि ये कोड ऐसा है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, वन लाइनर कोड है दैट कैन बी रिप्लेस टू द कॉलिंग पॉइंट। ऐसा होगा तो कंपाइलर इसको करेगा, बाउंड नहीं है। ऐसा आप कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, इनलाइन इज ए रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ कमांड, इट्स नॉट अ ऑर्डर। तो ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखना है कि इनलाइन सिंपली एक रिक्वेस्ट है, कंपाइलर को अगर सूट करेगा, वो कोड देखेगा तो रिप्लेस करेगा, अदरवाइज दैट विल बी डिफाइंड एज अ नेचुरल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। उस केस में मेमोरी अलोकेट होगी, शिफ्टिंग होगी, कॉलिंग रिटर्निंग होगा, सब कुछ होगा फिर वैसे ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इनलाइन का मॉडल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी चला के देख लेते हैं सेम कोड को। हालांकि बहुत आसान है प्रैक्टिकल, आपको सिंपली डेफिनेशन में इनलाइन कीवर्ड लगाना है और सिंपली रन करना है। हाँ, जब वो उसको इनलाइन नहीं मानेगा तो अलग से कुछ इंडिकेशन नहीं देगा आपको। आपने लूप लगा के कोई फंक्शन लिख दिया तो वो सिंपल उसको एग्जीक्यूट कर देगा, भले इनलाइन कीवर्ड लगाओ वहाँ पर। तो ये थोड़ी सी बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगी यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको हम रन करके देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इनलाइन का एडवांटेज क्या होगा। तो हमने बात की थी कि सिंपली एक फंक्शन है जिसमें आप सिर्फ एडिशनल कीवर्ड यूज़ करते हो इनलाइन,
बाकी पूरी हमारी डेफिनेशन वही होती है जो अभी तक हमने अपने सारे प्रोग्राम्स में यूज़ की हुई है। तो हमने एक सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना लिया और क्या कोड लिखा था हमने यहाँ पर, रिटर्न x प्लस वाई। नॉर्मली हम लोग कोशिश करेंगे कि इनलाइन फंक्शन सिंगल लाइन स्टेटमेंट का ही हो। अगर आप लूप इम्प्लीमेंट करते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगाते हो, तो हो सकता है कि कंपाइलर उसको सिलेक्ट नहीं करे, उसको इनलाइन इंसर्ट नहीं करे। तो इनलाइन के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी अब हम 2 नंबर्स को जब यूज़र से लेना चाह रहे हैं तो हमारा मॉडल क्या है, बेसिक पता है हमको सारा। तो ये 2 नंबर्स को यूज़र से लेना है, एंटर, टू नंबर्स। तो ये हमने इनपुट ले लिया यहाँ पर सी आउट सीन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कहीं भी। इनपुट आने के बाद अभी तक क्या करते थे हम, सिंपल एस। तो ये सब बना चुके हो पहले सारा कोड आप। हमने पास कर दिया ए कॉमा बी और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमने प्रिंट कर दिया। तो बहुत छोटा सा कोड है दोस्तों, कुछ भी नया नहीं करना है हमको यहाँ पर। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है इनलाइन को लेकर। अच्छा, कोडिंग में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, नया कोई एडिशन नहीं है, सिर्फ एक इनलाइन कीवर्ड आपको अप्लाई करना है। ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि जहाँ कॉलिंग पोजीशन है यहाँ पर ये कोड की जो लाइन है, आपके फंक्शन की लाइन है, ये इनलाइन इंसर्ट हो जाती है, ताकि जो कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, मेमोरी अलोकेट करना, स्टैक को क्लियर वैल्यू रिटर्न करना, ये सारा मैनेजमेंट आपका रिड्यूस हो गया। तो डिज़ाइन टाइम पर प्रोग्रामर को फ़ायदा है, रन टाइम पर सीपीयू को फ़ायदा है। इसी एडवांटेज को एक बार आप सिंपली रन कर लें सेव करके प्रोग्राम को। तो 2 नंबर्स को ऐड करना है हमें यहाँ पर 23, 56। नाउ वी कैन सी द आउटपुट, दिस इज एडिशन इज 79। कोई बड़ा काम नहीं करा, कुछ नया काम नहीं करा हमने, सिंपल सा प्रोग्राम है। सिमिलर एक और एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर। सपोज हमें 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड करना है, तो ग्रेटर 2 नाम का एक फंक्शन बना दिया हमने और एक मैसेज कर दे ग्रेटर नंबर इज या ग्रेटर इज एस। फंक्शन में चेंज कर दो जाके आप, ग्रेटर 2 नाम का एक फंक्शन लिख लिया और सिंगल लाइन कोड लिखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क, एक्स कॉलन वाई। तो दोस्तों ये कोड है, ये इस बात को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी इस टाइप का कोई कोड हम लिखते हैं तो सिंगल लाइन कोड लिखने की कोशिश करना है हमको। अगर यहाँ पर लूप इम्प्लीमेंट करते हो या कुछ और कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। तो ये ग्रेटर 2 नाम का हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया सिंपली, और सिंगल लाइन कोड लिखने की आदत डालना है फॉर इन लाइन फंक्शन। अगर यहाँ लूप होता है या फिर मल्टी लाइन कोई स्टेटमेंट होगा तो ये कंपाइलर की चॉइस होगी कि वेदर इट विल इंसर्ट दैट सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ लाइंस टू द मेन फंक्शन और नॉट। तो ये मेन में ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट इज ऑप्शनल। ये कंपाइलर की चॉइस है, ये ऑर्डर नहीं है, दैट विल बी अ रिक्वेस्ट। तो इनलाइन के साथ में कोड आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इनलाइन इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग कोशिश करें कि बहुत सिंपल कोड, 1 लाइनर कोड रूटीन में हम लोग इनलाइन में लिखें। इसी तरह की प्रैक्टिस डेवलप करें यहाँ पर। इसको भी सेव करके एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। तो ये सब प्रोग्रामिंग आप कर चुके हो ऑलरेडी। सो ग्रेटर इज 56। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। जब हमने 2 नंबर में ऐड किया, उनमें ग्रेटर फाइंड आउट किया और कोशिश करें कि इनलाइन फंक्शन के लिए सिंगल लाइन कोड लिखने की आदत डालें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।